नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हमारे YouTube चैनल में आपके जीवन में एक बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाली है, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। बाद ही बुरा दौर शुरू होने वाला है, लेकिन अगर आप थोड़ी सावधानी रखने हैं, तो आप ऐसी समस्याओं से बच सकते हैं। अगले 24 घंटे में बड़े बदलाव होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं, और आज के इस वीडियो में आप लोगों को नए परिणाम मिलने वाले हैं। इसलिए आज की इस वीडियो को नजरअंदाज करने की गलती मत करिएगा। दोस्तों, आपका जीवन एक नई दिशा में जाएगा, जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। गीता मनुष्य को जीने का सही मार्ग दिखाती है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कुछ लोग जीवन को नई दिशा दे जाते हैं। आपकी राशि में भी कुछ ऐसे बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, इसलिए आप आज की इस वीडियो को स्किप करने की गलती मत करिएगा। ईश्वर की प्राप्ति और जीवन में सफलता के लिए कई चीजें नहीं, बल्कि एक चीज है, करते चलें, और जो करें वह पूरी ईमानदारी से करें। कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान से श्रेष्ठ नहीं है। सभी बराबर हैं, क्योंकि ईश्वर ने किसी कोई भेद नहीं किया है। आप जब भी अपने जीवन में नए परिवर्तन चाहते हैं, तो कोई ना कोई आपके बीच में आ जाता है। आपका दुश्मन कोई गैर नहीं, वह अपना भी हो सकता है। अगर हम किसी काम में सफल होना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस काम से जुड़ी सभी बातें जानना जरूरी है। अगर हम जानकारी के बिना या आधा जानकारी के साथ ही कोई काम शुरू करते हैं, तो उसमें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्ञान के बिना जीवन में सफलता हासिल नहीं की जा सकती है। तो आज हम आपको आपके अगले 24 घंटे की राशि के मन राशिफल के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में सचिन श्रद्धा से जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखिए, ताकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। दोस्त, जीवन में कुछ खास सावधानियां रखना भी बहुत आवश्यक है। अपनी शास्त्र के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको दिशा ज्ञान के बारे में भी बताएंगे कि आपको कौन सी सावधानियां दिशा ज्ञान के शास्त्र में रखनी है। और यदि आपके घर में भी आईना है, तो उसके साथ ऐसे कार्य न करें। दोस्तों, दर्पण के द्वारा आप अपना भविष्य संभाल कर रख सकते हैं। शास्त्र के मुताबिक घर में रखी सभी वस्तुओं को हमारे जीवन में कुछ न कुछ प्रभाव जरूर होता है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक हर वस्तु की अपनी एक आकर्षण शक्ति व ऊर्जा होती है, जो हमारे ऊपर असर जरूर डालती है। इसलिए यदि आप घर के लिए कोई भी वस्तु खरीदते हैं, तो उसके प्रभावों के बारे में भी जरूर जान लेना चाहिए। वास्तु के अनुसार बहुत सी चीजें आपके घर और जीवन में सुख समृद्धि लाती हैं। वहीं कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें सही जगह न रखने से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इन्हीं चीजों में एक घर में लगा हुआ आईना भी शामिल है, जिस यदि घर में सही दिशा में लगाया जाए तो किस्मत में बड़ा उलटफेर हो सकता है। आईना लगाने को लेकर वास्तु नियम। वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में रखा गया दर्पण पल भर में आपकी किस्मत में बड़ा बदलाव कर सकता है। दरअसल शीशा लाने और लगाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि अगर आप गलत दिशा में आवेदन करते हैं, तो इससे नकारात्मकता के साथ साथ आर्थिक परेशानी भी हो सकती है। घर में शीशा लगाते समय सही दिशा का पता होना चाहिए, और शीशा हमेशा घर की पूर्व और उत्तर की दीवार पर लगाना चाहिए। धुंधला या टूटा हुआ आईना घर में न लगाएं। वास्तुशास्त्र मुताबिक घर में कभी भी टूटा या टूटा हुआ शीशा नहीं रखना चाहिए। साथ ही धुंधला दिखने वाला शीशा न लगाएं, इसलिए समय समय पर कांच को साफ करना बेहद जरूरी है। इसके अलावा अपने शयन कक्ष में भी शीशा कभी भी बेड के ठीक सामने नहीं लगाना चाहिए। अगर कमरे में जगह कम होने के कारण शीशा बिस्तर के सामने है, तो सोने से पहले उसे ढक देना चाहिए, क्योंकि सोते समय शीशे पर परछाई देखना शुभ नहीं माना जाता है। जीवन में धन मिले न मिले, लेकिन ज्ञान का मिलना बेहद जरूरी माना गया है, क्योंकि जिसके पास ज्ञान होता है, उसके पास कभी धन की कमी नहीं होती है। यही कारण है कि शास्त्रों में व्यक्ति को ज्ञान को हासिल करने के लिए कठिन साधना करने की सीख दी गई है। जीवन में बगैर ज्ञान को हासिल किए कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं हासिल कर सकता है। ज्ञान के बगैर इंसान का जीवन अधूरा है। बगैर ज्ञान के कारण व्यक्ति जीवन में अक्सर ठगा जाता है और उसे तमाम तरह के नुकसान उठाने पड़ते हैं,
जबकि बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान का उचित उपयोग करते हुए जीवन से जुड़े सभी सुखों को प्राप्त करता है। हालांकि कई बार कुछ लोग किसी विषय में थोड़ा ज्ञान पाते ही इतराने लगते हैं। ऐसा होते ही जीवन में ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया रुक जाती है। आइए जानते हैं कि जीवन में ज्ञान क्यों जरूरी है और व्यक्ति को यह कैसे प्राप्त होता है। खुद के भीतर अज्ञानता का एहसास होना ही ज्ञान की दिशा में बढ़ाया गया एक बहुत बड़ा कदम होता है। ज्ञानी वो व्यक्ति नहीं होता जो बहुत सी बातें जानता है, बल्कि ज्ञानी तो होता है जो काम की बातें जानता है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं आपकी राशि के महाराशिफल के बारे में। किन चीजों से लेकर आपको सावधान रहना होगा? कौन से बड़े कार्य आपकी भी भाग्यशाली होने वाले हैं? भागम भाग भरे दिन के बावजूद आपकी सेहत पूरी तरह दुरुस्त रहेगी। जिन लोगों ने अपना पैसा सट्टेबाजी में लगा रखा था, आज उन्हें नुकसान होने की संभावना है। सट्टेबाजी से दूर रहने की आपको सलाह दी जाती है। आपका लापरवाह रवैया आपके माता पिता को दुखी कर सकता है। कोई भी नई परियोजना शुरू करने से पहले उनकी राय भी जान लें। आज अपने प्रिय से दूर होने का दुख आपको टीस देता रहेगा। सहकर्मियों और कनिष्ठों के चलते चिंता और तनाव के क्षणों का सामना करना पड़ सकता है। आपका खाली समय आज मोबाइल या टीवी देखने में बर्बाद हो सकता है। इससे आपके जीवन साथी को आपसे खिन्नता भी होगी, क्योंकि आप उनसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। लंबे समय से कामकाज का दबाव आपके वैवाहिक जीवन के लिए कठिनाई खड़ा कर रहा है, लेकिन आज सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। मानसिक शांति के लिए किसी दान पुण्य के काम में सहभागिता करें। जो लोग काफी वक्त से आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, उन्हें आज कहीं से धन प्राप्त हो सकता है, जिससे जीवन की कई परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपका मजाकिया स्वभाव आपके चारों ओर के वातावरण को खुशनुमा बना देगा। आपकी थकी और उदास जिंदगी आपके जीवन साथी को तनाव दे सकती है। अगर आप अपनी योजनाओं को सबके सामने खोलने में बिल्कुल नहीं हिचकते, तो आप अपनी परियोजना को खराब कर सकते हैं। आज इस राशि के कुछ छात्र लैपटॉप या टीवी पर कोई मूवी देखकर अपना कीमती समय जाया कर सकते हैं। खुद तनावग्रस्त होने की झल्लाहट आप बेवजह अपने जीवन साथी पर निकाल सकते हैं। आज अपनी सेहत की चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। आपके आसपास के लोग आपको प्रोत्साहित करेंगे व सराहेंगे। आज के दिन आपको अपने उन दोस्तों से बचकर रहने की जरूरत है जो आपसे उधार मांगते हैं और फिर उसे लौटाते नहीं हैं। आपका ज्ञान और हास परिहास आपके चारों ओर लोगों को प्रभावित करेगा। आप प्रेम की आग में धीरे धीरे ही सही, लेकिन लगातार जलते रहेंगे। छात्रों के लिए बहुत अच्छा दिन है। वे परीक्षा में बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। हालांकि इस सफलता को सिर पर न चढ़ने दें और इससे प्रेरणा लेकर ज्यादा कार्य ही मेहनत के लिए कमर कसें। जीवन की पेचीदगियों को समझने के लिए आज घर के किसी वरिष्ठ शख्स के साथ आप वक्त गुजार सकते हैं। अपने जीवन साथी को सरप्राइज देते रहें, नहीं तो वह खुद को आपके जीवन में महत्वहीन समझ सकता है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। आज आप काफी पैसे बना सकते हैं, लेकिन इसे अपने हाथों से फिसलने न दें। दिन को रोमांचक बनाने के लिए करीबी दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। बाहरी चीजों का अब कोई खास मायने आपके लिए नहीं बचा है, क्योंकि आप खुद को हमेशा प्यार की खुमारी में महसूस करते हैं। आप अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में सफल रहेंगे, बशर्ते इसके लिए आप दूसरों से मदद लें। तो आप जिस प्रतियोगिता में भी कदम रखेंगे, आपका प्रतिस्पर्धी स्वभाव आपको जीत दिलाने में सहयोग देगा। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में भगवान कृष्ण ने गरुड़ जी को मृत्यु से जुड़ी कई रहस्यमयी बातें बताई है। मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेत, मृत्यु लोग जैसी चीजों के बारे में विस्तार से बताया गया है। अगर आपके घर में कुछ आश्चर्यजनक संकेत दिखाई देते हैं, तो आपके घर में किसी बुरी शक्ति का डेरा है या किसी प्रेत आत्मा ने आपके घर में जगह बना ली है। ये संकेत खतरनाक होते हैं। कई लोग इसे मात्र एक संयोग समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आगे चलकर उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। घर में कोई बुरी शक्ति या प्रेत प्रवेश करती है तो घर में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। घर में रखा पैसा अचानक से बीमारियों या किसी अन्य चीज पर खर्च होने लगता है। ये संकेत सपने, पशु पक्षियों के माध्यम से मिल सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार पक्षीराज गरुड़ ने श्री हरि से पूछा, हे प्रभु, किस मनुष्य के घर में देवताओं का वास नहीं होता है? किसके घर में भूत प्रेत वास करते हैं? ऐसे क्या संकेत मिलते हैं
कि घर में बुरी शक्ति का वास है। भगवान ने गरुड़ को जवाब देते हुए बताया, जिस घर में भूत प्रेत का वास होता है वहां माता लक्ष्मी नहीं आती है। ऐसे घर में दरिद्रता का वास होता है। जिसके घर में प्रेतों का वास होता है उसे अलग अलग संकेत मिलते हैं। ये संकेत उसे घर में मौजूद वस्तुओं के माध्यम से या सपनों के माध्यम से मिलते हैं। घर को प्रेतों से दूर रखने के लिए घर का साफ रखना बेहद जरूरी होता है। जो घर अपवित्र होता है, जिस घर में चीजें इधर उधर बिखरी होती हैं, ऐसे घर में प्रेत आकर भोजन करते हैं, जिससे घर का वातावरण पूरी तरह से खराब हो जाता है। ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस घर में व्रत, उपवास, दान, पूजा पाठ जैसे धार्मिक कार्य नहीं होते हैं वहां प्रेत का वास होने लगता है। जिस घर में महिलाएं ज्यादा देर तक सोती हैं, पति और गुरुजनों का अपमान करती हैं, जिस घर के पुरुष पराई स्त्रियों के साथ संबंध बनाए हुए हैं, ऐसे घर में भी प्रेत वास करते हैं। जिस घर में लोग बिना स्नान किए भोजन करते हैं, उनके घर से देवी देवता चले जाते हैं। उनके स्थान पर प्रेत निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार भूख और प्यास से व्याकुल होकर प्रेत योनि को प्राप्त मृत्यु परिजन उसके अपनों के घर में ही प्रवेश करते हैं। वह वायु रूप में होते हैं, इसीलिए मनुष्य को दिखाई नहीं देते हैं। वायु रूप में ही वे अपने परिजन के शरीर में प्रवेश करके उन्हें तरह तरह के सपने देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मरा हुआ व्यक्ति प्रेत बनकर अपनी पत्नी, पुत्र और अपने परिजनों के शरीर में प्रवेश करते हैं। अगर सपने में घोड़ा, हाथी या बैल जैसे जानवर दिखाई दें या क्रोध में आपकी ओर आक्रमण करें तो समझ जाना चाहिए कि आपके घर में प्रेत का वास है। अगर कोई व्यक्ति सोकर उठने के बाद खुद को बिस्तर पर विपरीत परिस्थिति में देखता है तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसके घर में प्रेत का वास है। अगर कोई व्यक्ति खुद को जंजीरों में बंधा हुआ देखता है या अपने परिजन को प्यास से तड़पते हुए देखता है तो समझ जाना चाहिए कि उसका मरा हुआ परिजन प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है और वह उसी के घर में वास कर रहा है। अगर घर में बार बार क्लेश होता है या धन का अचानक से हानि होता है या घर के सदस्य अचानक बीमार पड़ जाते हैं तो ये बुरा संकेत माना जाता है। इसलिए दोस्तों, ऐसी नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए पूजा पाठ व अच्छे कर्मों व अच्छे जानकारी पर ध्यान देना बहुत आवश्यक आपके लिए रहने वाला है। दुख दरिद्रता को दूर करने के लिए आप शनिवार और मंगलवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। वह शनिदेव को काले तिल व सरसों का तेल अवश्य अर्पित कर सकते हैं। इसे आपके जीवन में जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी नकारात्मकता वास कर रही है, उसे आप लोगों का पीछा छूट जाएगा और आपकी राशि वाले एक सफल जीवन व्यतीत कर पाएंगे। वह आपके परिवार में भी सुख, समृद्धि, धन, वैभव और लक्ष्मी का आगमन होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं कुछ विशेष और महत्वपूर्ण सावधानियां के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी व बदलाव के बारे में जो आपकी राशि में ग्रह नक्षत्र की चाल में बड़े परिवर्तन लेकर आएगा। दोस्तों, आज रोमांटिक जीवन में प्रपोजल के लिए तैयार रहें और विवाह समेत कई घटनाएं घटेंगी। आर्थिक रूप से आप अच्छे हैं, जबकि पेशेवर चुनौतियां मौजूद हैं। सौभाग्य से आज आपका स्वास्थ्य भी अच्छा है। आज प्यार में पड़ने के लिए तैयार रहें। दिन के दूसरे हिस्से में कुछ नए प्रेम संबंध शुरू होंगे। सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करेंगे। कुछ रिश्ते विवाह तक भी पहुंचेंगे। संचार में खुले रहें और साथी का विश्लेषण करने और भविष्य पर निर्णय लेने के लिए एक साथ ज्यादा समय बिताएं। एक रोमांटिक डिनर या किसी हिल स्टेशन पर एक साथ यात्रा करना एक अच्छा विकल्प है। आज आपके पेशेवर जीवन में उतार चढ़ाव दोनों देखने को मिलेंगे। दोस्तों, बच्चे आपके मुताबिक नहीं चलेंगे, जो आपके झुंझलाहट की वजह बन सकता है। आपको खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि नाराजगी सभी के लिए नुकसानदेह है और यह सोचने समझने की ताकत को खत्म कर देती है। इससे सिर्फ मुश्किल बढ़ाती है। जेवर और एंटीक में निवेश फायदेमंद रहेगा और समृद्धि लेकर आएगा। जिसके साथ आप रहते हैं उससे वाद विवाद करने से बचें। यदि कोई समस्या है तो उसे शांति से बातचीत करके सुलझाएं। आज आप इश्क की चाशनी जिंदगी में घुलती हुई महसूस करेंगे। आज घर में किसी पार्टी की वजह से आपका कीमती समय बर्बाद हो सकता है। आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन साथी में शहद से भी ज्यादा मिठास है।
अपने प्रियजनों के साथ फिल्म देखना बढ़िया और मज़ेदार रहने वाला है। आप खाली समय का आनंद ले सकेंगे। आपके द्वारा धन को बचाने के प्रयास आज असफल हो सकते हैं। हालांकि आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है, स्थिति जल्द ही सुधरेगी। घरेलू काम थका देने वाला होगा और इसलिए मानसिक तनाव की वजह भी बन सकता है। अपने प्रिय को आज निराश न करें, क्योंकि ऐसा करने की वजह से बाद में आपको पछताना पड़ेच सकता है। दोस्तों, अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो सभी जरूरी दस्तावेज साथ रखना न भूलें। जन्मदिन भूलने जैसी किसी छोटी सी बात को लेकर जीवन साथी से तकरार मुमकिन है, लेकिन अंततः सब ठीक हो जाएगा। आपके परिजन अपने साथ आपको किसी जगह ले जाएंगे। हालांकि शुरुआत में आपकी कुछ खास दिलचस्पी नहीं होगी, लेकिन बाद में आप उस अनुभव का भरपूर लुत्फ उठाएंगे। दोस्तों, खेलों और आउटडोर गतिविधियों में भागीदारी आपकी खोई ऊर्जा को फिर से इकट्ठा करने में आपकी मदद करेगी। अचानक आए खर्चे आर्थिक बोझ बढ़ा सकते हैं। पारिवारिक तनावों को अपनी एकाग्रता भंग न करने दें। बुरा दौर ज्यादा सिखाता है। उदासी के भंवर में खुद को खोकर वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि जिंदगी के सबक को जानने और सीखने की कोशिश की जाए। उदास न हो, कभी कभी विफल होना कोई खराब बात नहीं है। वह तो जिंदगी की खूबसूरती है। दिन की शुरुआत भले ही थोड़ी थकाऊ रहे, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा आपको अच्छे फल मिलने लगेंगे। दिन के अंत में आपको अपने लिए समय मिल पाएगा और आप किसी करीबी से मुलाकात करके इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। आपके और आपके जीवन साथी के दरमियान कोई अजनबी नोक-झोंक की वजह बन सकता है। आज के दिन बाहर का भोजन आपके पेट की हालात खराब कर सकता है, इसलिए बाहर खाने से आज बचें। कुल मिला के लिए यह समय आपके लिए मिश्रित रहने वाला है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अंत में कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय माँ काली, हर हर महादेव जय, शिव शंकर अवश्य लिखिएगा। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।